हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज हम जा रहे हैं। हमारी 3:30 बजे की फ़्लाइट है। वैसे अभी तो 8:30 बजे हैं, लेकिन हमें यहाँ से 9 बजे निकलना है क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचने में भी हमें टाइम लगेगा। तो क्योंकि कभी लेट हो जाए इस वजह से हमें यहाँ से जल्दी निकलना है कि जाम वगैरह भी मिलता है रास्ते में। तो इसलिए अभी 8:30 बजे हैं और सारी तैयारियाँ मैंने कर ली हैं जाने की। बस कुछ हैं चीज़ें जो कि मुझे रखनी है, जो कि मैं साथ साथ रखूँगी। बस बैग वगैरह जो खुले रखे हैं ना, क्योंकि इसमें चप्पल जूते जो भी रखने थे वो सब रखे हैं। और अब मैं इसको पैक करूँगी। सामान सारा जो कि वैसा सामान था वो मैंने इसमें रख लिया है। ये किटाई भी पूरी फुल हो गई है। साबुन तेल वगैरह सब जो भी था, मेरा बैग, मेरे बनियान। चलो अभी सब मैं बंद कर देती हूँ। और तो नहीं रखना कुछ सूर्या। तो वहाँ पे जाएंगे और जगन्नाथ भगवान के दर्शन करेंगे और दिखाते हैं आपको, जितना कुछ दिखा पाऊँगी उतना दिखाऊंगी। और वहाँ पे बीच वगैरह भी है और बीच पे जाएंगे तो जो जो होगा, जहाँ जहाँ हम घूमेंगे वहाँ आपको भी घुमाएंगे, दिखाएंगे सब कुछ। तो चलो अब चलते हैं। ऊँची गाड़ी हमारी आ गई है, हम चलती हैं। अब निकल गए हैं घर से। मैच ही नहीं आया। उड़ीसा जाने के लिए एयरपोर्ट पे तो आ गए हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि हमारी फ़्लाइट ना जो 3:20 की थी वो कैंसिल हो गई है और अब हमारी फ़्लाइट है 5 बजे की। और अब देखो 2-3 घंटे यहीं पे वेट करना होगा। 2-3 क्यों, अभी तो 1 बजा है, 1 बजा है, अभी 4 घंटे यहीं पे वेट करना होगा। इसलिए पता नहीं चलता है। और हम जल्दी जल्दी आए थे कि कहीं लेट ना हो जाए, और जल्दी भी आ गए और फिर फ़्लाइट कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे पूछताछ करने के बाद पता चला कि 6 बजे वाली फ़्लाइट से हम जाएंगे, एयर इंडिया एक्सप्रेस से। तो हमारी एंट्री हो गई है अंदर। बैग कहाँ से आ गया? अभी टाइम हुआ है। थोड़ा अंदर भी सकता है, खाना पता करो इसका बैग कहाँ से आ मुझे गया। खाने के लिए भी देगा। रुक जाओ, रुक जाओ। तो अंदर अब हम इतने अपना हमारा 5-6 बजे की फ़्लाइट है, तो इसलिए ना घूम लेंगे, थोड़ा सा कुछ देख लेंगे यहाँ पे, इसलिए टाइम कट जाएगा। नहीं तो बोर हो रहे थे बहुत ज़्यादा। यहाँ अंदर ना शॉप है, जैसे कि ये वॉच शॉप है, तो पूरे में शॉप ही शॉप है, तो इसलिए हमारा ना टाइम कट जाएगा। तो ये देखिए अंदर से बिल्कुल मॉल की तरह लग रहा था। और यहाँ पे घुस के ना बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि हम कहीं एयरपोर्ट पे हैं। तो हम इंदिरा गांधी दिल्ली एयरपोर्ट पर थे और हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी। मतलब कुछ भी आप भूल गए हैं या लेकर नहीं आए हैं तो यहाँ से ख़रीद कर हम ले जा सकते हैं। और यहाँ से हम ऊपर जा रहे थे कुछ खाने के लिए। अभिमन्यु को तो बहुत देर से इसने आफत मचा रखी थी कि मम्मी मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो यहाँ से ऊपर जाते हुए ये देखिए, इधर से मैंने कुछ क्लिप बनाई थी। इधर बहुत लंबा चौड़ा एरिया था जहाँ पे प्लेन ही प्लेन खड़े थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इधर देख के। तो बल्कि ऊपर जाने का भी मेरा मन नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस यहाँ से देखती रहूँ। तो इधर ना ये देखिए, फिर यहाँ से ना हम बस से गए थे, बस हमें लेने के लिए आई थी, तो हम वहाँ से प्लेन तक हमें बस लेके गई थी। तो बने रहिएगा व्लॉग में लास्ट तक। और जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। फ्लाइट की एंट्री कर चुके हैं हम। ये देखिए सूर्य को विंडो सीट चाहिए थी तो इसे मिल गई विंडो। ये देखिए अभिमन्यु को भी विंडो सीट मिल गई उधर, और हम 3 हो गए इधर। इसका चार्जिंग तो यहाँ पे 2 सीट हमारी विंडो आई थी और ये जिस पे सूर्य बैठा है ये इसके पापा की सीट थी, लेकिन उसने बोला पापा मैं इधर बैठूँगा विंडो पे। तो और उधर बैठ गया था अभिमन्यु दूसरी साइड। तो सूर्य से मैंने बोला कि थोड़ी देर आप बैठो, फिर थोड़ी देर बाद मैं बैठूँगी, क्योंकि विंडो से ना बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। मतलब दिख तो मुझे रहा था विंडो में से, लेकिन वो नीचे का जो होता है ना बिल्कुल वो नहीं दिख रहा था। तो देखिए कुछ ही देर में ऐसा होता है कि जब ये प्लेन उस पे मतलब पटरी पे चलता हुआ होता है उस टाइम तो हमें पता चलता है कि कितनी स्पीड से जा रहा है, लेकिन जैसे ही उड़ जाता है फिर उसके बाद पता नहीं चलता है कि इसकी स्पीड क्या है। बस फिर तो देखते ही देखते ऐसा होता है कि कुछ ही देर में हम बादलों में पहुंच जाते हैं। और बादलों का नज़ारा जो देखते हैं ना, सच में इतना प्यारा होता है कि वहाँ से तो बिल्कुल ऐसा होता है कि यही सफ़र चलता रहे बस ऐसे ही।
और कुछ टाइम बाद जब बादलों के ऊपर ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, तो विंडो से ना बहुत प्यारा दिखाई देता है, एकदम ऐसा मन करता है कि बस देखते ही रहो। तो कुछ देर बाद हमारे खाने के लिए एक कोल्ड ड्रिंक और पेस्ट्री आई थी, और कोल्ड ड्रिंक तो मैंने पी ली थी लेकिन पेस्ट्री मैंने नहीं खाई थी क्योंकि मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी कम पसंद है, मैं खाती नहीं हूँ। और ये देखिए उधर बैठा है अभिमन्यु, और आप उसकी खुशी देख सकते हैं कि वो कितना खुश था, और ये चीज़ें तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो अब शाम का टाइम हो गया था, 6 बजे हम वहाँ से चले थे और अब टाइम हो रहा था कोई 7:30 का। तो 10 से 15 मिनट हमारे पहुँचने में थी। तो शाम मतलब सूरज छिप चुका था और शाम का नज़ारा कुछ ऐसा था। तो आपको ये सफ़र कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। दिल्ली एयरपोर्ट से और हम पहुँच गए हैं भुवनेश्वर एयरपोर्ट। तो इस बीच में देखो कैसा सफ़र रहा, आपको भी पता है कितना प्यारा था, कितना अच्छा था, आप देखते हुए आ रहे हैं मेरे साथ साथ। और अब हम यहाँ कर रहे थे अपना बैग का वेट, और बैग लेने के बाद और रात में तो रुके हम भुवनेश्वर, और फिर सुबह बृहस्पति का दिन था और बुधवार को हम यहाँ से गए थे और बृहस्पतिवार को हमने किए थे सुबह दर्शन। और भुवनेश्वर से जगन्नाथ मंदिर जाने में मतलब हमें 2 घंटे का टाइम लगा था। और यहाँ की भाषा ना बिल्कुल अलग थी, उड़िया भाषा थी, और यहाँ की भाषा हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, और हमारी भाषा भी किसी को समझ में नहीं आ रही थी। कुछ लोग थे जो थोड़ा बहुत हिंदी समझ लेते थे, बोल लेते थे। और वैसे सच में ऐसी जगह जाके ना बड़ा अच्छा सा लगता है, कुछ भाषा नई सी जब सुनने के लिए मिलती है। वैसे समझ में तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन फिर भी ना देख के अच्छा लगता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना ही तो कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ है, ना कोई ट्रैफिक है, और इतना अच्छा सब कुछ खुला खुला, इतना अच्छा लगता है सच में देख के। जबकि जैसा कि मैं सोच रही थी ना कि उड़ीसा में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो यहाँ पे जो धूप थी ना वो भी घटा वाली धूप थी, जैसे कि घटा रहती है, आप आकाश में देख सकते हैं। यहाँ पे जो आसमान दिख रहा है ना उसमें पूरे में घटा घटा हो रखी है। ऐसा नहीं है कि जैसे सूरज तेज़ निकलता है उस तरह का यहाँ पे नहीं था। और हम यहाँ से ना मतलब काफ़ी दूर से पैदल गए थे मंदिर तक। तो अब हम मंदिर के लिए जा रहे हैं दर्शन के लिए। तो मोबाइल वगैरह तो यहाँ पे बाहर ही जमा हो जाएगा। अब देखते हैं, जितना कुछ आपको दिखा पाती हूँ उतना दिखाऊंगी। तो यहाँ के मंदिर के बारे में ना बहुत बातें हमने सुनी थी, लेकिन जब अपनी आंखों से देख लेते हैं ना विश्वास तो तभी होता है। तो मंदिर के ऊपर जो सुदर्शन चक्र है, तो वो अगर आप किसी भी दिशा से जाके देखोगे तो उसका मुँह आपको अपनी तरफ दिखाई देगा। और उसके ऊपर जो झंडा फहराता है, झंडा जो फहराता है वो मतलब हमेशा एक ही दिशा में फहराता है, चाहे हवा किसी भी दिशा की चलती हुई हो, लेकिन झंडा एक ही दिशा में फहराता है। अब तक तो सुना था लेकिन अब देख भी लिया है, हवा दूसरी दिशा की चलती हुई थी और झंडा दूसरी दिशा में फहरा रहा था। और अब ना कुछ दिन बाद मंदिर बंद होने वाला था क्योंकि रथ यात्रा की तैयारी हो रही थी। यहाँ पे रथ के पहिए वगैरह बनाए जा रहे थे, और रथ में ना एक भी पहियों में या पूरे रथ में ना एक भी कील लोहे की नहीं लगाई जाती है, सारी लकड़ी की कीलें लगाई जाती हैं। तो ये भी एक आश्चर्य की बात है कि लोहे की कीलें ना होते हुए भी रथ ऐसे ही चलता है। तो दर्शन करके सीधा हम पहुँचे बीच पर, और गर्मी में बीच का नज़ारा एकदम ठंडक सी मिल जाती है बीच को देख के ही। और ये देखिए कितना प्यारा, समुद्र की लहरें इस तरह से आ रही हैं, पूरी ऊंची ऊंची लहरें आ रही थी, और कोई लहर तो बहुत आगे तक पहुंच रही थी। मुझे तो आगे जाने में थोड़ा सा डर भी लग रहा था, मैं बताऊं। और कुछ लोग तो ना बहुत आगे तक चले जाते हैं। ये देखिए कितनी ऊंची लहर आ रही है, सामने देख के डर लगता है, तो इसलिए किनारे पर ही रहना ठीक है। और अभिमन्यु भी ना बहुत डर रहा था, लेकिन वो ये जब तक नहीं घुसते हैं ना अंदर तब तक ही डर लगता है। फिर तो धीरे धीरे, मुझे शुरू में तो बहुत ज़्यादा डर सा लगा था और अभिमन्यु को भी लगा था, फिर तो वो जब अंदर पहुंच गया था फिर डर नहीं लगा। ऐसा लग रहा जा रहे हो है ना।
यहाँ पे बीच पे हवा की आवाज़ आपने सुनी, कितनी तेज़ हवा थी। मतलब ऐसे चल रही थी हवा कि हमें दूसरी साइड खींच रही थी, जिधर की हवा थी ना उधर को खींच रही थी, और लहरें इतने तेज़ तेज़ आ रही थी। और यहाँ पर फिर आ गए हैं हम कोणार्क सूर्य मंदिर। तो ये देखिए, और ये कुछ इस तरह से बनाया हुआ है कि मतलब सूर्य की किरण जो मूर्ति अंदर रखी हुई थी उसके ऊपर पड़े, सूर्य की पहली किरण उसके ऊपर पड़े। तो इस तरह से बनाया गया था। वैसे अब अंदर मूर्ति वगैरह कुछ दिखाई नहीं देती है, अंधेरा ही अंधेरा सा दिखाई देता है। तो ऐसा बताया जा रहा था कि काफ़ी पुराना होने की वजह से ना इसके अंदर ना रेत भरवा दिया गया है ताकि गिरे ना। इसके आसपास के जो मंदिर थे वो गिर चुके थे। और ये हमने भी देखा था कि यहाँ पे बताते हैं कि 7 घोड़े थे, और उनमें से ना अब एक घोड़ा है, उनके साइडों में घोड़े नहीं हैं। और 24 पहिए हैं रथ में, जो कि एक रथ बना हुआ था, और घोड़े थे उसमें 7। तो ये देखिए पहिए आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, जगह जगह पहिए हैं। और राजा नरसिंह देव ने ये मंदिर बनवाया था। तो यहाँ पे गाइड ना सारी जानकारी दे रहे थे, तो उनका ही कुछ मैंने सुना। वैसे हमारे पास इतना उस टाइम नहीं था कि हम गाइड ले सकें और इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकें, क्योंकि मंदिर ना बंद होने वाला था। तो जितनी जानकारी मिली उतनी मैंने आपको बताई। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, लाइक करना। चैनल पर नए हैं जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।